आपको बताऊंगा कि बाइबल का एक सबसे सुप्रसिद्ध राजा सुलेमान के बारे में। सुलेमान बाइबल के सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान राजाओं में से एक थे। सुलेमान इजराइल के तीसरे राजा थे। वे राजा दाऊद और बतशेबा के पुत्र थे। उसकी कहानी मुख्य रूप से पहला राजा की पुस्तक में और दूसरा इतिहास में मिलती है। सुलेमान राजा की जीवन की मुख्य बात यह है कि पहला मुख्य बात है कि यह बुद्धि की मांग। सुलेमान बाइबल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। जब आप बाइबल में पढ़ोगे पहला राजा 3 का 5 से 14 वचन में, जब सुलेमान राजा बने तो परमेश्वर ने उनसे पूछा तू क्या चाहता है। सुलेमान ने न तो धन मांगी, न लंबी उम्र मांगी, बल्कि बुद्धि मांगी ताकि वह लोगों का न्याय ठीक से कर सके। इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बुद्धि के साथ साथ धन, मान और लंबी उम्र दी। दूसरा, सुलेमान की बुद्धि का उदाहरण। एक बार 2 स्त्री एक ही बच्चे की मां होने का दावा करने लगी। सुलेमान ने आदेश दिया कि बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक मां के बच्चे को छोड़ देने की बात की ताकि वह जीवित रहे। तब सुलेमान ने समझा कि वही सच्ची मां है। पहला राजा 3 का 16 से 28 वचन जब आप पढ़ेंगे। तीसरा, भव्य मंदिर का निर्माण लिया। सुलेमान ने यरूशलेम में यहोवा के नाम पर पहला भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर को सुलेमान का मंदिर कहा जाता है। इसमें सोना, चांदी और कीमती लकड़ियों का उपयोग हुआ है। यह परमेश्वर की आराधना का प्रमुख स्थान है। हालेलुया। चौथा, सुलेमान की रचनाएं। सुलेमान कौन कौन पुस्तकें को लिखे जो श्रेय दिया जाता है। पहला, नीति वचन, स्वोपदेशक। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ गीत। सुलेमान कैसे विश्वास से गिरा, परमेश्वर के विश्वास से कैसे गिरा। बुढ़ापे में सुलेमान ने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया और उनकी वजह से वह मूर्ति पूजा में पड़ गया। इससे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ और इसके कारण उनके बाद इजराइल का राजा 2 हिस्सों में बट गया, यहूदा और इजराइल। राजा सुलेमान का विशेषता क्या क्या थे। पद इजराइल का तीसरा राजा थे। सुलेमान प्रसिद्ध थे, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान ने यह सबसे भव्य मंदिर यरूशलेम में पहला मंदिर बनाया। सुलेमान ने 3 पुस्तकें लिखी, नीति वचन, स्वोपदेशक और सर्वश्रेष्ठ गीत। सुलेमान का कमजोरी क्या हुई जो परमेश्वर में उसको विश्वास से गिरना पड़ा, पराई स्त्री के प्रभाव में आकर गिरा। सुलेमान से हम सभी को क्या सीख मिलती है। जब हम बुद्धि और आत्मिक समझ मांगते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। धन और वैभव के बावजूद अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाए तो वह जीवन व्यर्थ हो सकता है। सच्चा ज्ञान परमेश्वर से आता है, न कि संसार से। हालेलुया। सबको कहानी सुन के यह समझ आई होगी। परमेश्वर सबको आशीष करे। इसी तरह बाइबल के मुख्य बात जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। परमेश्वर सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।